अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज हम ये वाले केक्स बना रहे हैं। दोनों केक्स आपके सामने बनेंगे और आपको साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं देती रहूँगी और कल की कॉस्टिंग वाली वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी इसी वीडियो में शामिल है। तो जनाब नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रीन ग्रास के लिए। मैं आपको याद है मैंने आपको ग्रीन कलर का मूस बनाना सिखाया था, ठीक है, जिससे हम ये ग्रास इफेक्ट देते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा हम आसान तरीका आज करने वाले हैं। हम जब भी कोई केक बनाते हैं उसके क्रम्स निकलते हैं, ख़ासकर वनीला के। मैंने आपको बताया था कि मैं उन्हें वेस्ट नहीं करती, मैं उन्हें फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये देखें, आपने कोई भी वनीला केक लेके उसके हम जब ऊपर वाली लेयर उतार देते हैं, हम उसे आपने एयर टाइट बॉक्स में, साफ़ सुथरे बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में डाल देना। मैंने उसमें से थोड़े से निकाले, उसके अंदर मैंने एडिबल ग्रीन कलर डाला और उसको मिक्स किया तो हमारी ये एडिबल ग्रास बन गई। ठीक है, देखिए कितना आसान टिप है, आप कितना इजीली इसको बना सकते हो घर में। अच्छा जी, ये हमारा चॉकलेट गनाश केक था, ये हमने बनाया था और ये जनाब ऑर्डर थोड़ा सा लेट ही हो गया। पहले उन्होंने मंडे का, फिर ट्यूसडे का, लेकिन ये था कि फ्रॉस्टिंग मैंने इसकी भी एक रात पहले ही कर दी थी। अब इसके ऊपर ये लॉग वाला केक है, इसके ऊपर ये देखिए मैं बड़ी सी शाशलिक स्टिक के साथ एक लकड़ी वाला इफेक्ट दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये गनाश केक है, अच्छा खासा हार्ड हुआ है, इसके ऊपर आप इस तरह का इफेक्ट इजीली देख सकते हो। ठीक है, अच्छा जिनको चॉकलेट गनाश की रेसिपी नहीं पता, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। अभी मैंने पिछले हफ्ते ही आप लोगों को सिखाई है, आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, बहुत स्टेबल है इस मौसम के लिए भी। ठीक है, अच्छा जनाब ये था तकरीबन 1.5 पाउंड का केक था ये, और ये 8 इंच केक बोर्ड है और जनाब ये 5 इंच केक पैन है, इसके अंदर फज फिलिंग है। और ये देखें आप, इसको मैं इस तरह से इफ़ेक्ट दे रही हूँ, आपको भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा, मैंने कल कॉस्टिंग वाली वीडियो बनाई थी, आप लोगों को समझ आई बात मैंने जो कही थी। अभी हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। मुझे इतने क्वेश्चन आए कि नादिया क्लाइंट हमसे बहस करते हैं कि फ़लानी बेकरी से तो इतना सस्ता केक मिल रहा है, आप इतना महंगा दे रही हैं। और अक्सर लोग जो हैं रेट सुन के चले जाते हैं। अगर हम 1000 पर पाउंड भी देते हैं, कॉस्ट नहीं निकलती, तो उसका क्या हल है? चले जनाब, उसका हल भी मैं आपको बता देती हूँ। ज़रा सा आप इसके ऊपर साथ साथ हम ज़रा केक के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखते हैं, साथ में मैं आपको गाइड करती हूँ। ये देखें यहाँ पे लाइट चली गई थी, उफ़, और मैंने यूपीएस वाली कोई लाइट ऑन नहीं की हुई थी, एकदम अंधेरा हो गया। खैर मैंने कट नहीं किया वीडियो एडिटिंग में, मैंने कहा चलो यार जाने दो, ऐसे ही यूट्यूब फैमिली को भी पता चले कि इस तरह के मिसहैप पाकिस्तान में चलते ही रहते हैं, एकदम लाइट चली जाती है। आप ये देखिए जनाब, मैंने थोड़ा सा वाइट कलर लिया, ब्रश की मदद से मैंने उसके ऊपर लगा दिया। आप देख रहे हो कि ये कितनी गनाश स्टेबल है, गर्मी है लाहौर में और रूम टेम्परेचर है। और ये देखिए, अच्छा रूम टेम्परेचर से मुराद ये है कि एसी चल रहा है, ठीक है, और इस वजह से शायद इतनी स्टेबल है। लेकिन जनाब ये इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होती है, आप बेफिक्र होकर इसे बनाइएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर का इफेक्ट दिया ताकि ज़रा एक असली लकड़ी वाला लुक आए इसके अंदर। ठीक है, बड़ा ही आसान केक था, छोटा सा केक था। ये कल रात को गया था 12 बजे, बड़ा अच्छा रिव्यू आया। दूसरा केक मैंने अभी थोड़ी देर पहले भेजा है, उसके बाद देखते हैं कैसा रिव्यू आता है। ठीक है, फिर मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से। अच्छा जी, अब आप ये देखें, ये हमने मशरूम्स बनाए। मशरूम बनाने का तरीका मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, ये भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप बहुत इजी तरीके से इसको बना सकते हैं। मैंने इस तरह से इस पर लगाए हैं, आप डायरेक्ट भी इन्हें ज्वाइन करके लगा सकते हो। अच्छा जी, साथ साथ ये इस तरह से मैंने ग्रास लगा दी। ओके जी, अब हम आ जाते हैं ज़रा पॉइंट पे। देखें, अगर आपसे कोई कह रहा है कि फ़लानी बेकरी पे सस्ता केक मिल रहा है, आप हमें महंगा केक दे रही हैं, फिर वो ऑर्डर नहीं देते। देखें मार्केटिंग क्या होती है, आप पहले मुझे ये बताइए कि मार्केटिंग क्या होती है। तो कॉमन सेंस की बात है। ऐसा कभी हुआ है कि इंसान कोई चीज़ बेचने लगे और हर बंदा उसे आके ख़रीद ले? आप मुझे बताइए, हमारे एरिया में हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कितनी दुकानें होती हैं, हज़ारों दुकानें होती हैं ना, शॉप्स होती हैं, कपड़े की कह लो, आप किसी भी चीज़ की कह लो, कितनी ज़्यादा होती है। इंसान हर शॉप से तो नहीं कपड़ा ख़रीदता, या हर शॉप से तो शॉपिंग नहीं करता ना, कभी कोई विंडो शॉपिंग करता है। और जहाँ पे आपको चीज़ की समझ आ जाती है, चाहे वो छोटी दुकान हो, आप उससे बाय कर लेते हो। थोड़ी सी बार्गेनिंग होती है, देन आप उससे बाय कर लेते हो। ठीक है ना। मार्केटिंग क्या होती है कि शॉपकीपर आपको कन्विंस करता है कि बाजी जो कपड़ा मेरे पास है ना, वो पूरे मॉल में किसी के पास नहीं है। ये देखें, ये क्वालिटी कितनी कमाल है, ये चीज़ कितनी कमाल है, वो आपको कन्विंस करता है ना। दिस इज़ हिज मार्केटिंग स्ट्रेटजी। वो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि वो कैसे चीज़ को सेल कर रहा है। अब सोचें, इतना टैलेंट तो आप लोगों में होना चाहिए ना कि दूसरे को कन्विंस कैसे करना है। एक बंदे ने कह दिया भाई रेट बहुत ज़्यादा है, मैं तो नहीं ख़रीद रहा, चलो जी, आप मायूस होकर बैठ गई। आपने उसे कन्विंस करने की कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की कि हैंडमेड चीज़ जो होती है एक्सपेंसिव होती है, घर की बनी हुई साफ़ चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं। आप घर का
घर में कहीं किसी कारीगर से शीशों वाला दुपट्टा ही बनवा लें तो वो कितना एक्सपेंसिव बनता है, और वही अगर आप आम किसी मॉल पे जाके ले लें तो वो 3,000 का होता है। लेकिन क्वालिटी में, पायदारी में, और एक होता है ना ड्यूरेबिलिटी में, बहुत फ़र्क होता है उसके। और घर के सिले हुए कपड़ों में, बुटीक के सिले हुए कपड़ों में बहुत फ़र्क होता है। दर्जियों के और डिज़ाइनर्स के कपड़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो यही फ़र्क आपके कस्टमाइज़ केक्स में भी होता है और बेकरी में। बेकरी के केक्स बुरे नहीं होते, वो कमर्शियल लेवल पे बनते हैं, वो इतने प्यार से नहीं बनाए जाते, इतनी तवज्जो से नहीं बनाए जाते जिस तरह से हम होम बेकर्स केक्स को बनाते हैं। एक एक केक के ऊपर हम 2-2 घंटे सर्व करते हैं, जबकि बेकरी वाले फटाफट से करते हैं। तो सोने इतना तो टैलेंट लाओ ना अपने अंदर, इतना तो कोई आप करो। अब ये चीज़ तो मैं नहीं आपको बता सकती कि आपने अपने क्लाइंट को कैसे कन्विंस करना है। सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कस्टमाइज़ केक्स, हम आप कहो कि मिडिल क्लास या मज़ीद उससे थोड़ी सी लोअर क्लास का नहीं है वो मार्केट आपकी। वो इसकी रीज़न देखिए, बुरा ना मनाइएगा, उसकी रीज़न ये है कि जितनी महंगाई हो गई है, हम मिडिल क्लास फैमिलीज़, हम जैसे हम अपनी बात ही करते हैं कि हम इतने महंगे केक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। जहाँ पे हमारी बर्थडे का बजट ही 10,000 है, हम 5,000 का केक कैसे बनवा सकते हैं। आप उन लोगों के लिए ब्राउनीज़ बना सकते हैं, कप केक्स बना सकते हैं, केक रक्स, बिस्किट्स, ये चीज़ बना के दो। लेकिन जो कस्टमाइज़ केक्स होते हैं वो उन लोगों के लिए होते हैं जिनके बजट भी 50,000, लाख, 2 लाख इस तरह का होता है ना, वो लोग फिर केक्स पे भी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बात समझे ज़रा आप मेरी। अच्छा जनाब, ये हमने अलास्का के ये डेथ बाय चॉकलेट है और साथ में वनीला मॉइस्ट केक है। डेथ बाय चॉकलेट हम अभी बनाने वाले हैं और जो मॉइस्ट वनीला है वो हम इंशाल्लाह कल बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने बेक करके रखे थे। डेथ बाय चॉकलेट मैंने आपको बनाना सिखा दिया, बहुत कमाल होता है। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तीनों लिंक होंगे, बल्कि 2-3 और एक्स्ट्रा लिंक्स में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब जनाब हम आ जाते हैं दूसरे केक की तरफ। ये हमारा 10 इंच का केक बोर्ड है, 6 इंच का केक पैन है और ये 2.5 LB हमारा केक है। वैसे ऑर्डर 2 पाउंड का ही था, लेकिन ऑब्वियसली वेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा जी, इस केक को मैंने कितने में सेल किया था ये मैं आपको नहीं बताना चाह रही। आपने कहना इतना लेक्चर करके खुद तुमने इतना सस्ता दे दिया है उसकी रीज़न नहीं, ये बात है, देखें कि जब आपको फ़र्स्ट टाइम कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो ऑब्वियसली इतना मार्जिन इंसान देता है कि चलो भाई, कोई इंसान आपकी तस्वीरें देख के, आपका काम देख के आपके पास आया तो आप थोड़ा सा मार्जिन उसे देते हो। इस केक के प्राइस 1800 पर पाउंड होने चाहिए थे, लेकिन मैंने 12 कह रही हूँ, सॉरी, मैंने 1600 पर पाउंड दिया। 400 का मैंने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अब ये देखो सिंपल था केक, इसमें ज़्यादा डेकोरेशन थी नहीं, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली आपको पता चीज़ें जितनी महंगी हो गई। अच्छा जी, ये हमारा फज है। फज को मैंने पहले थोड़ा सा तो रूम टेम्परेचर पे लाके अच्छी तरह से मिक्स किया। इसको विप्ड फज हमने कैसे बनाना है, इसको मैं बीट कर लूँगी। 5 मिनट के लिए मैंने इसको बीट किया, इसका कलर हो गया लाइट, और लाइट होने के बाद इसको जनाब इसके अंदर मैंने डाले हुए हैं वॉलनट्स, इस वजह से ये आपको इनका टेक्सचर इस तरह का दिख रहा है। और अब हम इसको सोक करेंगे अपने कॉफ़ी सिरप के साथ। दूध में हमने ½ टीस्पून कॉफ़ी डाली और इससे हम इसको सोक करेंगे। डेथ बाय चॉकलेट ऑलरेडी मॉइस्ट होता है, लेकिन हम ज़ाहिर थोड़ा सा और इसको मॉइस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इसको कॉफ़ी सिरप से सोक करेंगे। ठीक है, तो जनाब मैं आ जाती हूँ अपनी बात के ऊपर कि ये आपका अपना टैलेंट है कि आप अपने बिज़नेस को कैसे आगे लेके जाते हो। देखिए, अगर हर दुकानदार यही सोचे कि यार मेरे पास तो कोई ग्राहक नहीं आएगा, बाकी दुकानों पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ देते हैं, आपने इस चीज़ को समझना है। और आप अपना एक प्लान बना के रखो कि अगर कोई क्लाइंट आपको इस तरह से कहता है तो आपके पास उनको वैलिड रीज़न हो देने के लिए। ये नहीं कि देखें ये क्या बात हुई, आपने ऐसे क्यों कह दिया। बदतमीज़ी से बात नहीं करनी, बुरी तरह से बात नहीं करनी, आपने उनको कन्विंस करना है। देखिए, अगर उनकी जगह हम भी हों तो हम भी तो ऐसे ही हैं ना। हम भी अगर शॉपिंग करने जाते हैं, बार्गेन किए बगैर हमें भी सुकून नहीं आ रहा होता। पता होता है ये चीज़ महंगी है, लेकिन फिर भी हम कह रहे होते हैं 5,000 की चीज़ भाई हमें 3,000 की दो। एक ह्यूमन साइकी है ना, हम उसको नहीं बदल सकते। तो आप अपने पे भी बात रख के देखो कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, हमें कहेंगे हो इतना महंगी चीज़, तो हमने जब कन्विंस होते हैं कि यार जो चीज़ इनके पास है वाकई किसी और के पास नहीं, क्वालिटी देखो कितनी अच्छी है, तो आपके पास ऑर्डर आएंगे। लेकिन बजाय उसके कि उनको सिर्फ छोड़ दो कि ठीक है भैया आपको नहीं समझ आई तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा मार्जिन आप रखो। अगर वो आपसे कह रहे हैं जी हमने 1000 पर पाउंड लेना, आप 1200 कह रही हो, आप दरमियानी रास्ता निकालो, 1100 कह लो, थोड़ा सा मार्जिन आप DC में दे दो।
ठीक है ना। इस तरह से 2-3 चीज़ें होती हैं जिनको मिल के हम अपने कारोबार को बढ़ाते हैं। एकदम से कोई भी कारोबार इतनी जल्दी नहीं चलता है, एकदम से कोई भी नई दुकान खुले वो फटाफट से कभी भी नहीं चलती। वो तब चलती है जब उसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हुई हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा हुई हो। आपने देखा होगा कुछ बेकर्स हैं, उनका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन उनका काम बहुत चल रहा होता है। वो इस वजह से उनकी फैमिली उनको बहुत सपोर्ट कर रही होती है, उनके फैमिली मेम्बर्स उनके काम को एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं, अपने जानने वालों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में, सब में बता रहे होते हैं जी कि मेरी बहन है, मेरी भाभी है या मेरी वाइफ है, वो काम कर रहे हैं, इस तरह से आप उनसे बनवाएं। अब आप अच्छा बनाओ बुरा बनाओ, एक दफ़ा तो कोई केक बनवा ही लेगा ना आपसे। तो ये चीज़ें होती हैं कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को समझता है। और आपको अगर इस तरह के क्लाइंट क्वेश्चन करते हैं तो सुने, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई ऐसे क्यों कह रहे हैं। हर बंदे का यही है, जब बेकरी से एक चीज़ 400 रुपये की मिल रही है तो भाई फिर हम 1000 रुपया क्यों खर्चे, भाई क्या वजह है। लेकिन जब आप टेस्ट करते हैं किसी चीज़ को, आपको मज़ा आता है खा के, देन आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश करते हो। ठीक है, आप कोशिश करो कि आपकी जो टारगेट मार्केट है वो ज़रा थोड़ी सी मतलब लेविश क्लास है, या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। आजकल तो जो महंगाई का आलम है, मैं कहती हूँ अपर मिडिल क्लास भी इस तरह की लग्जरी अफोर्ड नहीं कर पा रही। जितने ज़्यादा बिजली के बिल हैं, जो इन्फ्लेशन का हाल है, बेकिंग इंडस्ट्री को बहुत झटका लगा है। बहुत, जैसे जो मेरे क्लाइंट थे जो महीने में 4 चीज़ें मेरे से बनवाते थे, अब वो 2 पे आ गए, बल्कि 1 पे आ गए। क्योंकि जो 5 पाउंड का केक बनवाते थे वो कहते थे नादिया आप ऐसा करो 2 का बना दो यार, इतना केक कोई नहीं खाता। अब वो ये तो नहीं कह सकते हमारे बजट से बाहर हो रही हैं चीज़ें। तो ये चीज़ है, आप इस चीज़ को समझो। और आपने, ये आपका टैलेंट है, ठीक है, सब चीज़ें तो हैं ही हैं, ये भी आपका टैलेंट है। इसको आप, कोई आपको नहीं समझाएगा कि आप ऐसे करोगे तो ये मैजिक फार्मूला लगाओगे और आपके पास ऑर्डर आएंगे, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता। रिज़्क अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली है, लेकिन आपकी एफर्ट भी होनी चाहिए। आप अपने पेज बार बार रिफ़्रेश करो, अपना व्हाट्सएप स्टेटस हमेशा अपडेट रखो, कोई ना कोई केक, बेशक रोज़ाना रिपीट केक लगाती रहो, लगाती रहो, लगाती रहो, उनके रेट्स नीचे लिख के लगाते रहो। कोई कहेगा हाय इतने महंगे दे रहे हो, आप कहना जी अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो रहे हैं तो मैं दे रही हूँ ना। तो आप छोटी छोटी चीज़ें भी रखो, ब्राउनीज़ पे काम करो, अपनी ब्राउनीज़ बेस्ट करो, अपने बिस्किट्स अपने बेस्ट करो। टी केक्स लोग बहुत शौक से खाते हैं, टी केक के प्राइस थोड़े से मुनासिब रख लो, ऑयल बेस बना लो ना बटर बेस बनाओ। तो आप उसको जब इस तरह से मैनेज करोगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए बातों ही बातों में पूरे लेक्चर के दौरान हमारा ये केक रेडी हो गया। अच्छा, ये वाला केक जो था हमारा, ये हमारी वो थी वाइट गनाश के साथ मैंने इसको बनाया है। और इसकी रेशो मैंने वाइट गनाश की थोड़ी कम रखी थी, जैसे कि 2 और 1 की रेशो से मैंने ये वाइट गनाश विप करके इसके साथ हमने पूरी फ्रॉस्टिंग की है। ठीक है, आपने बस इस चीज़ का आप ख्याल रखना है कि इसमें फ्रेश क्रीम है 100 ग्राम समझे, और 200 ग्राम हमने इसमें वाइट चॉकलेट डाली। उससे क्या होता है कि आपके एक स्टेबिलिटी आ जाती है। और क्रीम मैंने फ्रॉस्टी की यूज़ की थी गनाश बनाने के लिए। तो जनाब ये देखें केक कितना खूबसूरत रेडी हो गया, आपके सामने है। और जनाब बस अपने कारोबार के लिए आप खुद से एफर्ट करेंगे, आपकी हर चीज़ मायने रखती है, आप घबराए मत। कोई भी कारोबार शुरू में इतना ही आपको अप्स एंड डाउन आते हैं, उसके बाद फिर आपके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, चलिए जनाब मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, आपकी दुआओं का मुझे इंतज़ार रहता है। और मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। अल्लाह ताला आप सबके कारोबार में रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, आमीन सुम आमीन। कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।